हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो यार बज रहे हैं रात के 1। तो ये जो सेशन है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे CUET PG एडमिशन 2023 के फॉर्म्स के बारे में। तो 2023 के फॉर्म्स जो है वो आ चुके हैं, आज ही स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। मतलब आज मतलब अब जब आप वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर लेना कि आज 20 तारीख है, 20 मार्च। तो 20 मार्च को ये फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। ये आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये पूरा आपका ऑनलाइन आ चुका है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे अबाउट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, मतलब कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप CUET PG एडमिशन 2020 मतलब 23 के थ्रू आप जा सकते हो। दूसरा हो गया कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। देखो कोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे 872 पेजेस का आपका पूरा ये है ब्रोशर है, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। ब्रोशर मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा क्या क्या है। उसके बाद ऑल्सो विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाउ टू फिल द फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट फिल फॉर्म जो है उसको कैसे फिल करना है इसके बारे में बात करेंगे। साथ में एवरीथिंग दैट यू शुड नो बिफोर फिलिंग द फॉर्म। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो इस बार CUET 2023 का फॉर्म जो है वो भरने जा रहे हैं, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि फिजिक्स या केमिस्ट्री वालों के लिए, ये हर जिस कैटेगरी आप किसी भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हो आप इसके थ्रू बहुत आराम से भर सकते हो। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये इसका मेन, अगर आप CUET की वेबसाइट CUET.nta.ac.in अगर इस पे आप जाओगे तो इस तरह का आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का जो ये है ये आपको पूरा दिख जाएगा कि मतलब जो सुबह आज जगदीश सर ने ये दिया था अपने ट्विटर हैंडल पे अपलोड किया था, ये यही वाला था। और साथ में कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको बाकी सारी चीज़ें, ब्रोशर वगैरह ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो देखो यार, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, ये मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में बता दिया था कि आपका 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो, शाम के 5 बजे तक। याद रखना 19 अप्रैल को शाम 5 बजे तक। जनरली बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनको आप 12-1 बजे तक, 12 बजे रात तक भर सकते हो, बट यहाँ पे जो डेट टाइमिंग है वो 5 PM है। ध्यान रखना इस बात का, इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल करना। उसके बाद जो आप पेमेंट है वो आप रात में 11:50 तक कर सकते हो। इसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो आप 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में कर सकते हो, ठीक है। करेक्शन के चांसेस दिए हैं इन्होंने, तो आप करेक्शन वगैरह कुछ करना तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और साथ में बाकी जो चीज़ें उसके बारे में दिया जाएगा, बाद में पोस्ट किया जाएगा। पूरा ही एग्जाम होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। पूरा एग्जाम ऑनलाइन है, किसी भी पेपर का अगर आप देने जा रहे हो तो आपका एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कहीं पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर्म पूरा ऑनलाइन भरना है, आपको कुछ वहाँ पे क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ NTA में भेजना नहीं है, या CUET के किसी ऑफिस वगैरह में कहीं पे भेजने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपका यहाँ पे प्रोसेस जो होगा दैट विल बी कंप्लीट ऑनलाइन। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चल, और अगर IIT JAM 24 की तैयारी करो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स किसी के साथ भी, तो अनअकैडमी पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन सब के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल, लाइव क्लासेस चल रही है। आप वहाँ पे जाके क्लासेस जो इनका एक्सेस कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, या फिर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे अमित रंजन सर्च करना, मेरे को फॉलो कर लेना। मैं फिजिक्स के क्लासेस लेता हूँ, तो आप जाके वहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस जो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद CUET फिजिक्स के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इवन केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बैचेस हो रहे हैं। तो मैं फिजिक्स में हूँ, तो इसलिए 3 एजुकेटर मिलकर फिजिक्स का CUET फिजिक्स का 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 महीना होगा CUET फिजिक्स का एग्जाम होने में। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोड मैं नीचे यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके देखो, वहाँ पे वीडियोस को देखो, क्लासेस करो हमारे साथ, लाइव क्लासेस करो, इंटरेक्टिव सेशंस करो, मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। उसका डिसाइड करना कि क्या है। साथ में आप स्पेशल क्लासेस जो फ्री में होते हैं आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपन कि हमारा फॉर्म वगैरह जो है इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। उससे पहले पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट,
देखो अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी की आपको का मतलब आप फॉर्म का वेट कर रहे हो तो आप पहले यहाँ पे ये लिस्ट देखना, यहाँ पे 100+ मतलब बहुत सारे ये हैं, मतलब इंस्टीट्यूट के लिस्ट हैं। बट उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कि आप जब ब्रोशर ओपन करोगे ना तो आपको ये पूरा दिख जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपका एनटीए के बारे में, मार्किंग स्कीम, सिलेबस। ये मार्किंग स्कीम पहली बार 4 मार्क्स पॉजिटिव में, सही किया आपने, गलत किया तो -1 आपका नेगेटिव में जाता है, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके एप्टीट्यूड वाले होंगे, 75 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। ये हर सब्जेक्ट में वैलिड है, हर कोर्स में आपका ऑलमोस्ट यही चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद अगर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, मैं आपको वो दिखा देता हूँ पार्टी, और एक बार इसको देख लेना कि कौन से पेज में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मुझे नहीं लगता कि सारे सिटीज में एग्जाम्स होंगे, बट स्टिल एक बार जाके देख लेना, आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर देना जो भी है। अच्छा, अगर यहां पे फी की बात करें तो यार देखो एप्लीकेशन फी इन्होंने हाई रखी है, 1000 रुपए फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद ओबीसी एनसीएल के लिए 800 है, एसटी एससी के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 750 और पीडब्ल्यूडी के लिए इन्होंने 700 रखा हुआ, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा पेपर आप दे रहे हो तो हर पेपर के लिए आपको जनरल कैटेगरी को 500 रुपए देने, ओबीसी को 400 देने, एसटी एससी थर्ड जेंडर को 400 देने और पीडब्ल्यूडी को भी 400 रुपए देना है एडिशन फी, ठीक है। ये सारी चीजें आप 1-2 पेपर का दोगे, देख लेना जिसका देना है, फिजिक्स जियो फिजिक्स का अगर आप देते हो तो फिर ठीक है, वही सारी बातें हो जाएंगी। तो एप्लीकेशन फी ऐसा है। शिफ्ट 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होंगे, 2 घंटे का हर पेपर होगा, हर पेपर जो है वो 2 घंटे का। और एग्जाम का जो शिफ्ट है, शिफ्ट 1 जो है आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है, और शिफ्ट 2 जो है वो 3 से 5 तक है। तो आपको अगर शिफ्ट 1 मिलेगा तो आप ऑलमोस्ट जैसे 10 AM यहाँ पे है तो 9-9:30 तक आप सेंटर पे पहुंच जाना। और अगर आपका सेकंड शिफ्ट में है तो आप फिर 2:30 बजे तक कोशिश करना कि सेंटर तक पहुंच जाओ। सेंटर को आप देख लेना कहाँ पे है सेंटर, कौन सी सिटी में सेंटर, वो तो एडमिट कार्ड में आपको दिख जाएगा। उसके बाद फिर आप टाइम पे पहुंच जाना। कुछ ऐसी बात यहाँ पे पूरे में नहीं है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे जानना चाहिए, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए इस पार्ट को हम स्किप करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्कैन फोटो, आपका फोटो वगैरह जो होना चाहिए उसमें आपका 80% चेहरा जो है वो दिखना चाहिए, मास्क वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। साइज का सब फोटो की साइज जो है वो 10 से लेकर 200 KB तक के बीच में होना चाहिए। और साथ में जो सिग्नेचर अपलोड करोगे वो आपका 4 KB से लेकर 30 KB तक होना चाहिए। बाकी इस पेज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जानने लायक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है, फी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, ये वो फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीजें लिखी हुई है। आप पूरा ब्रोशर पढ़ोगे ना, यकीन होता है 872 पेज, 840 से 872 पेज का देख लेना, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। हाँ, एक जो यहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है कि भाई आप अपने मोबाइल में संदेश ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये संदेश ऐप ने लिखा है SANDES, संदेश ऐप जो है इसको आप डाउनलोड कर लेना। यहां से क्या है कि आपको एनटीए के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से मिलते रहेंगे। सो एक बढ़िया सा चैनल होगा आपके लिए कि यार बार बार वेबसाइट पे आके चेक करो, इससे बेहतर जो है संदेश ऐप जो है इसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना, ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन जो वो आपको यहां से मिल जाएगा अगर कोई नया कुछ अपडेट आएगा या कुछ भी, ठीक है। तो ये काम आप प्लीज कर लेना, ये यहां पे जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और कुछ यहां पे चीजें जानने लायक है नहीं। एडमिट कार्ड जो है ये, हाँ, यहां पे आपका दिया हुआ कि देखो एक एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। याद रखना, जिस फोटो को स्कैन करके आप वहां पे डाल रहे हो, सेम फोटो जो है उसका पासपोर्ट साइज जो है वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक कैरी करना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन डे। इस बात का ध्यान रखना, एक फोटो ये लिखा हुआ और ये चीज भूलना मत, ठीक है। उसके बाद A4 शीट में आप क्लियर ये कर लेना, एक सिंपल आपको बॉल पेन लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक आईडी कोई आप लेके जाओगे, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है अगर आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का ये मिल रहा है तो। और उसके बाद आपको फिर एक वाटर बोतल लेके जाना जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मिल्टन वगैरह के बोतल नहीं लेके जाने हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा, और कुछ यहाँ पे जरूरी, मार्किंग स्कीम वही हो गया, 4 मार्क्स आपका कैरी करेगा, नेगेटिव आपका 1 मार्क्स है, अनआंसर्ड है तो आपका 0 नंबर मिल जाएगा। किसी अगर इसको आंसर देना तो एक आपको चूज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन टू चेक कोर्स इट्स एलिजिबिलिटी एंड क्यूपी कोड केयरफुली। हाँ, ये बात होगी भाई कि किसी भी कोर्स के लिए जब अप्लाई करोगे तो बहुत लंबे कोर्सेस है, मतलब कोर्सेज की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जो 842 पेज है ना उसमें 450 पेजेस उसी के हैं कि कौन सा कोर्स है, उसका कोड क्या क्या है, तो उसको थोड़ा आराम से केयरफुली चूज करना। ये नहीं कि आप अप्लाई किसी और चीज के लिए कर रहे हो, किसी और में अप्लाई हो गया, इस बात का ध्यान रखोगे आप बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, ठीक है। सिलेबस जो है ये आप डाउनलोड करना। देखो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो तो क्लियर सीधा बोलता हूँ, IIT जैम का सिलेबस निकालो, बस वही है, एक लाइन कहीं से आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा सिलेबस निकाल के देख लेना, एक लाइन एक एक पॉइंट है ना, जहां पे IIT जैम वाले ने जहां पे फुल स्टॉप लगाया ना, CUET वाले ने वहीं पे फुल स्टॉप लगाया, वहीं पे कॉमा लगाया,
ठीक है, जहां पर उन्होंने बोल्ड में लिखा है उन्होंने भी वहीं पे बोल्ड लिखा है। तो आपको सिलेबस देखने की कोई जरूरत नहीं। आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे थे तो आईआईटी जैम का जो सिलेबस था वही सिलेबस है, बस क्वेश्चन का लेवल जो उतना टफ नहीं होगा। वो 3 घंटे का पेपर होता है, न्यूमेरिकल ज्यादा होता है, यहाँ पे 3 घंटे का नहीं होगा, ये 2 घंटे का पेपर होगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। हाँ, पेपर जो आपने दे दिया, ठीक है, उसके बाद फिर उस पर जितने मार्क्स है उसको आप चैलेंज करने का, आपके यहाँ पे कोई चैनल नहीं है तो आप चैलेंज करने की सोचना मत। हो गया जो भी हुआ, अगले साल के एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करना। ये आपका होम पेज मिलेगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो वो यहां से करना है भाई। फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में बात करते हैं, वही करना है। तो भाई न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है, यहां पे जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर देना, अपनी डिटेल्स जो है वो डाल देना, ठीक है। आप जब इसको ओपन करोगे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 1000 रुपए फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 800 रुपए, ST SC के लिए 750 रुपए, इसके लिए 700 रुपए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर इंडिया के बाहर के बच्चे हो, आप मन कर रहा है कि नहीं एक बार इंडिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, तो उसके लिए आपकी फीस जो है दैट इज 5000, कोई कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है भाई, ठीक है। ओके फाइन गुड। तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, इतने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेनली 2-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है, ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, ये सारी चीजें वही देना जो आपका एक्टिव हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ईमेल जो होता है, अगर आप ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करने जाओगे तो उस केस में क्या होता है कि आप ईमेल आईडी दो तो आपके पास मेल में नहीं आता, तो मेल में आप इंपॉर्टेंट वाले में या मेन पेज में जब देखते हो तो नहीं आता है, तो उस केस में कोशिश करना कि चले जाना स्पैम पेज में। स्पैम पेज में आपको मेल दिख जाएगा, ठीक है, स्पैम में मेल दिख जाएगा। इन केस अगर वो भी काम नहीं कर रहा, 1-2 बार ट्राई करके आपने देख लिया, थोड़ा सा पेशेंस रखना, वेट करना। अगर इन केस नहीं हो रहा तो फिर दूसरा ईमेल आईडी डालना, ठीक है। मोबाइल जिस टाइम पे आप ये कर रहे हो उस टाइम पे ये नहीं अपने बेबी बाबू से बात करते हुए आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो ताकि ओटीपी ना आए, ठीक है। कभी कभी ऐसा तो ओटीपी आता ही नहीं है उस केस में, ठीक है। तो इट इज बेटर, क्यों रिस्क लेना भाई, मेरे को नहीं पता उस वहां पे क्या होता है, ओटीपी क्यों नहीं आता जब आप अपने बेबी से बात करते हो तो भाई ऐसा है कि फोन बंद बात मत करना, फोन को साइड में रखना, फुल नेटवर्क में रखना, और उस टाइम पे अपना फोन नंबर जो वेरीफाई करवाना। पासवर्ड के लिए दिया हुआ है यहाँ पे पासवर्ड जो 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस लोअर केस ऐसा कुछ होना चाहिए। तो भाई अपना बेबी बाबू @ कुछ डाल देना, वो हो जाएगा, कर देना ऐसे करके। रीसेट करना तो रीसेट करने का आ जाएगा ऑप्शन, सीधा ऐसा होगा कि आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगा जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन वहां पे स्क्रीन पे आएगा, आप उसका आंसर दे दोगे कि हाँ भाई ये है कि व्हाट इज योर पेट नेम, व्हाट इज योर बाबू नेम, जो भी है कर देना, यहाँ पे डाल देना, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये करना आई हैव डाउनलोडेड द फॉर्म, और फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड में जाके प्रोसीड कर देना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अब असली तांडव शुरू होगा, बहुत सारी चीजें आपको फिल करनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कैंडिडेट नेम, ठीक है, मदर गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद फिर आपका दिया गया है कि पर्सनल नेम डिटेल्स, आप कहाँ से हो, कंट्री कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ आपको भरनी है, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दो, कंफर्म कर दो ईमेल आईडी, ठीक है। ये काम आपको पहले पेज में करना है। और क्या क्या चीज़ें डालनी है भाई, लोकेलिटी ये आपका हो गया, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चूज पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ से चूज करना, सिक्योरिटी पिन जो केस सेंसिटिव, इसको एज इट इज यहाँ पे आप डाल दोगे, तो आप सबमिट कर दोगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका पहला स्टेटस जो है, पहला काम जो है वो आपका हो गया कि आपने सारी चीजें फिल कर दी। उसके बाद फिर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर एप्लीकेशन नंबर डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको डालनी है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई लंबा लफड़ा है, कोई सा लंबा लफड़ा नहीं है, सब छोटी छोटी चीजें, ये वही डिटेल्स है जो आपको ये मतलब सारी चीजें आपको पता है। तो ये सारी चीजें आप डाल लेना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्टेट क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें हैं, क्लास 10th कहां से किया, क्लास 12 कहां से किया, ये आप शायद आपको क्लियरली दिख भी नहीं रहा होगा, बट इसकी कुछ जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें इनको भर देना, कुछ नया नहीं है। देखो सही बता रहा हूं, इसका अगर आईआईटी जैम का आपने फॉर्म भर रखा तो इसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, 1-2 पॉइंट शायद कुछ नए मिल सकते हैं थोड़े अलग तरह से, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यहां पे जानना चाहिए। हाँ, अब उसके बाद फिर कौन से कोर्स वगैरह में आप अप्लाई करने वाले हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, तो प्लीज कोर्स वहां पे देख लेना कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करो वो कोड वहां पे कौन सा है, ठीक है। वो सारी चीजें 1 या 2 जितने में आप अप्लाई करोगे आप अप्लाई करना, चूज कर लेना, फिर वही सारी चीजें। यहां पे अभी तक में कुछ ऐसा नहीं दिखा जहां पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ अपलोड करना, जनरली इसी तरह से गया हुआ ये पूरा, ये कोई बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा बट कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आखिरी में यहां पे आता है फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड जो है वो आपको यहां पे करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारी चीजें आ गई, उसके बाद फिर आपका फी पेमेंट का सब कुछ आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ऐसा है कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने यार, कहीं पे यहाँ पे दिख नहीं रहा कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, मतलब कोई सा डॉक्यूमेंट जो आपका लग ही नहीं रहा। यहाँ पे देख लेना, मैंने जहां तक देखा मेरे को नहीं दिखा, अगर इन केस लग रहा है तो प्लीज
अपना जो ये है क्या बोलते हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है या एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट रेडी रखना इन केस अगर मांग ले, बट मेरे ख्याल से नहीं मांगा है कहीं पे तो कोई जरूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज भाई कमाल है। इंपॉर्टेंट कुछ नाम अगर मैं आपको गिना दूं तो साउथ बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, उसके बाद फिर आपका हो गया मणिपुर सेंटर में है कुछ ये, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, ये आपका हो गया महात्मा गांधी, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, हाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो बड़े यूनिवर्सिटीज में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी है, ये सारे नाम है जहां पे अभी तक मेरे को 28 नाम दिखे और शायद ये नाम काफी ज्यादा है, ठीक है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एचसीयू जो इसी के अंडर है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये भी इसी के अंडर आ रहा है, ठीक है। सिक्किम यूनिवर्सिटी हो गया और कुछ कोई बड़े नाम जो यहाँ पे दिख रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में हो गया, होलकर यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस ये आपका हो गया, और मानव रचना यूनिवर्सिटी ये तो आपके विवेकानंद बेलूर मठ वाले सारे हैं, और तो ऐसे कुछ नहीं, रांची कैंपस हर जगह इसमें एडमिशन हो रहा है। सेंटर इस बार बहुत सारे हैं, जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस लिया था, बट विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपका हो गया, या फिर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन ये भी आपका इसी के अंडर आ रहा है, ठीक है। और कोई यहाँ पे बड़े नाम जो यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, जेपी इंस्टीट्यूट है सोलान में, कुछ ऐसा नाम दिख नहीं रहा, बट ठीक है, मतलब देखो बड़ा छोटा नाम ऐसा कि मैं फिजिक्स ऑफ पॉइंट व्यू से देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो दूसरे कैटेगरी में बहुत फेमस होंगे, बट मुझे नहीं पता होगा तो उसके लिए सॉरी, बट ऐसे चिंता मत करो, मैं जज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ऐसे मान के चलना, ठीक है। अच्छा, और कोई बड़े नाम जो यहाँ पे दिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, गुजरात विद्यापीठ है, उसका असम यूनिवर्सिटी है, जेएलए यूनिवर्सिटी, लाल बहादुर शास्त्री बस लिखा हुआ, यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी रांची, संस्कृति यूनिवर्सिटी, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, आईआईटीएम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया का नाम यार इसमें दिया हुआ, आई डोंट नो हाउ, मेरे ख्याल से जामिया के कुछ कोर्सेज है जिनमें एडमिशन जो है सीयूईटी पीजी के थ्रू हो रहा है, अदरवाइज जामिया ने अपने एडमिशन के फॉर्म जो अलग से रिलीज किए हैं, मुझे नहीं पता है, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसा जैसा इन्होंने दिया यहाँ पे जामिया मिलिया का नाम है, मेरे को इसमें कहीं एएमयू दिखा नहीं था अभी तक, और हो सके अगर एएमयू हो तो मैं कह नहीं सकता, बट मुझे शायद कहीं दिखा नहीं था, है ना। सिद्धो कानू मुर्मू ये दुमका झारखंड की भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, ग्राफिक और आईएमटी सुशांत यूनिवर्सिटी, नहीं ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची, एनआईटी त्रिची जो है इसके कुछ कोर्सेस हैं जिसमें एडमिशन हो रहा है इसके थ्रू, एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है, कौन से कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है इसके थ्रू, पता नहीं, अब अगर फिजिक्स में हो रहा होगा तो मुझे नहीं पता भाई, एक बार देख लेना उसका, ठीक है। तो भाई ये होगी, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो इसके थ्रू एडमिशन ले रहा है, याद रखना एएमयू का अलग से फॉर्म आ रहा है, फिर अगर यहाँ पे नहीं है तो एएमयू का अलग से फॉर्म आ रहा है, टोटल 142 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है यहाँ पे, मे भी शायद इसके आगे शायद नहीं था, इतने ही यूनिवर्सिटीज थे। तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए उत्सुक हो और उसकी वो अगर इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो उसका वेबसाइट चेक करते रहना, क्या पता कभी उन्होंने वहां पे फॉर्म रिलीज कर दिया और आप सीयूटी का वेट करते रह गए, आप सीयूटी का एग्जाम देके खुश हो कि हाई हमने तो अप्लाई कर दिया, बट दिखेगा ही नहीं हुआ, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कोड्स की, तो जनरली देखो आपको ये इस फॉर्मेट में दिखेगा, देखना मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, देखो है क्या कि फिजिक्स का जो कोड रखा गया दैट इज SCQ-P24, एमएससी फिजिक्स का यही कोड है। एडमिशन लेने का तरीका वही है कि पैटर्न 2 25 जनरल के क्वेश्चन रहेंगे और 75 आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन जो आपके एप्टीट्यूड वाले रहेंगे और 75 क्वेश्चन जो आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे आप फिजिक्स से हो तो फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई इसके यूनिवर्सिटीज कौन कौन से, जैसे आपका हो गया DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, द LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपका एलिजिबिलिटी देख लेना इसका, तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है ये आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे मिलेगा। DTU का 55% से आपका ज्यादा होना चाहिए, CGPA प्रोवाइडेड बाय कंसर्न इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, ये दिया हुआ है। 5% रिलैक्सेशन है फॉर ST SC एंड PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, इन्होंने दिया हुआ है कि MSc कहीं से आपकी होनी चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप इंजीनियरिंग से हो विद फिजिक्स तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, बस मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है आप लोग का एक पेपर होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, 50% मार्क्स होने चाहिए आपका, BG PG UG यहाँ पे कहीं पे भी नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। कुछ ऐसी बात नहीं है जो नई आपको पता चलनी चाहिए, हाँ जैसे कुछ के हैं, जैसे यहाँ पे आपका हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, BSc विथ अ मिनिमम ऑफ 60%, तो जिसको टारगेट कर रहे हो
उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो प्लीज एक बार पढ़ लेना। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इन्होंने 60% का क्राइटेरिया जो रखा हुआ, कुछ ने 55% का रखा हुआ, कुछ ने 50% का रखा हुआ, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, तो ये आपका है यहाँ पे ये सब दिया फिट एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 45% मार्क्स फॉर ST/SC। कश्मीरी माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट पंडित जो है इनके लिए आपका 45% है। 50% ऑफ सीट्स विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ IIT जैम। तो बस ये बात होगी भाई कि यहाँ पे एडमिशन के लिए 55% सीट्स जो हैं वो IIT जैम से फील होंगे। मैंने आपको बोला था ना कि देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो दूसरे इससे भी एडमिशन ले रहा है, तो बात ये होगी कि ये इन्होंने जो एडमिशन ले रहा है, इनने जो एडमिशन लिया है, ये जो एडमिशन ले रहे हैं वो IIT जैम के थ्रू ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कुछ चीजें, और यहां पे ऐसे हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इन्होंने भी ऐसी कुछ किया 50% का क्राइटेरिया। सब में एक बार इस चीज को रीड कर लेना एक बार ढंग से, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग इसमें, ठीक है। कहीं कहीं पे BTech वालों को भी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा हो गया, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव, हाँ। अब जैसे ये हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि भाई द कैंडिडेट्स जो है इनका एज 25 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, इसका क्या है कि अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन BSc और 2022, मतलब अगर आप 2022 से पहले के हो तो आप त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो जिसमें भी अप्लाई करोगे प्लीज एक बार उनका पूरा ये जो है डिटेल एक बार पढ़ लेना कि उन्होंने क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा है। तो उसके बाद फिर ऐसे इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसने भी अपना ये दिया हुआ है कि अलग अलग तरह के, तो प्लीज जिसके लिए भी अप्लाई करोगे ना उसका प्लीज एक बार क्राइटेरिया प्लीज पढ़ना कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आर एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस केस में आपका कुछ कुछ अलग अलग तरह से कंडीशंस दे रखे हैं, प्लीज एक बार इसको पढ़ना। एलिजिबिलिटी में कुछ ऐसे खास बताने लायक तो है नहीं। JNU में अलग अलग तरह के कंडीशन है, जैसे BHU यहाँ पे तो आपका 55% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। एप्लीकेंट्स विद BE BTech, ठीक है, उनका 6.0 CGPA होना चाहिए। ऑल OBC कैंडिडेट्स are eligible to 10% relaxation in the percentage of marks in the qualifying examination in the relaxation open category, and the SC/ST candidate who have passed the qualifying examination respective of their percentage of marks। मतलब बेसिकली हो गया कि JNU में अगर आपको अप्लाई करना तो ST/SC कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। OBC के लिए आपका 10% का ऑफ दिया हुआ है और बाकी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। तो मैंने वही बताना कि ये सारी चीजें आप एक बार प्लीज रीड कर लेना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप देख लो, कोई भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे देख लेना, सबके लिए इन्होंने अलग अलग तरह के क्राइटेरिया जो है उन्होंने दे रखे हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें अगर आप, मैंने बोला ना कि अगर MSc फिजिक्स आपको करना है कहीं से भी, तो फिर आप ऐसे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है जहां से आप बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो। मेनली बताना यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप अगर देखोगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है, ठीक है, बड़ी चीज नहीं है। अच्छा एक हाँ और कुछ यहाँ पे बताने लायक MSc फिजिक्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है यार, इतना सारा पढ़ भी नहीं पाओगे। आपको मैं एक बार ये निकाल के दिखा देता हूँ कि ये कैसा है इसका पूरा। तो ये पूरा है, एक बार प्लीज कोड का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे MSc फिजिक्स जो है इसका कोड आपका SCQ-P24 है, ध्यान रखना इसका SCQ-P24। बाकी अगर आप जियो फिजिक्स का देखोगे तो जियो फिजिक्स में दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक आपका BHU है, एक पुडुचेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये दो ही यूनिवर्सिटी है जहां पे एडमिशन जो है जियो फिजिक्स में हो रहा है थ्रू CUET, तो इसका अलग से एक एंट्रेंस होगा। बस यार यही सारी बातें हैं। कोड, कुछ इंपॉर्टेंट कोड देखो, जैसे ध्यान से अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो SCP-01 या आपका एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है आपकी, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस का करना तो SCQP-13 है, जियोलॉजी है, जियो फिजिक्स है तो SCQP-15 है, SCQP-14 है। तो ये जो पेज है ना इसको प्लीज एक बार ओपन कर लेना और अपने कोड सारे देख लेना। वैसे आप पलटते रहोगे तो आपको दिख जाएगा, इवन जब आप अप्लाई करोगे ना फॉर्म में तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार मतलब ऑब्वियसली चीजों को पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल जो है ये रहने वाला है। बाकी अगर आप MSc फिजिक्स अगर आप CUET से करना चाहते हो तो CUET के बैचेस जो है अनअकैडमी पे अवेलेबल है, आराम से जाओ अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे दिख जाएगा। इवन मैं टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक्स दे दूंगा, जाके उसको देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। हमारे क्लासेस अटेंड करो, फ्री क्लासेस हैं यार, स्पेशल क्लासेस है, उनको अटेंड करो, फिर डिसाइड करना कि सब्सक्रिप्शन जो वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ जल्दी अगले किसी वीडियो में।
तो तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जो CUET की के थ्रू कहीं से अच्छी जगह से मास्टर्स करना चाहते हैं, ठीक है। और मेरे इंटर्नशिप के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो आपको ऊपर आई टैब में भी दिख रहा होगा, रेगुलर जाता रहता है, तो प्लीज़ उसको देख लेना और अप्लाई कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।